जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी? अच्छा जी, आज हम आपके लिए एक नया कंटेंट लेके आ रहे हैं। वैसे तो क्या कहते हैं, कल का मैं काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच रहा हूँ कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए और आपको भी इस चीज़ से आगाह करनी चाहिए। एक पोस्ट है, आप सब अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे होंगे, लाइक फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। कल एक डॉक्टर वलीद साहब हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने 29 गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने लिए हैं, लेकिन हमारा मीडिया है, वो बिल्कुल ख़ामोश है उस पर। मतलब अभी तक किसी ने कोई इसको फ़ोकियत नहीं दी, कोई अहमियत नहीं दी, कोई यासिर शामी ने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, कोई माइक लेके उसके पीछे नहीं भागा, कोई निदा यासिर ने उसे अपने प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया, ताकि क्योंकि उनकी रेटिंग नहीं ना आएगी इस चीज़ से, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बुलाना नहीं है। और जिसका एक ठुमका उसने लगाना है और क्या कहते हैं, अपने जिस्म को नुमाया करना है, उन्होंने उनको अपने चैनल पे लेके आ जाना है। और हमारी यूथ को देख लें, हमारी आवाम को देखें कि हम किसको मिलियंस में व्यूज़ दे रहे हैं, कि जिनका कंटेंट भी नहीं है। हमारे हया के मेयार इतने गिर चुके हैं कि हम इन ऐसे लोगों को अपना आइडियल बना देते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये हमारी आइडियल पर्सनैलिटी है। तो इस बारे में आज हम आपसे थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनको मैंने बुलाया है, काफ़ी सोशल पर्सन है वो, तो मैं उनको अपने साथ अभी बिठाऊँगा। और उनका नाम है जी मोहम्मद फ़रूक अहमद फ्रॉम लाहौर। वो मेरे साथ हैं जी। आएँगे तो आपके साथ बात कराएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं सुना सर, कैसे हैं आप तबीयत लोग? से ठीक है सर अल्लाह आपकी? का बड़ा शुक्र है। सर, जैसा कि आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये बड़ी बहस चल रही है लोगों में कि हुँ, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिल्कुल खामोश है इस वाक़ये पर। आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि कल डॉक्टर वली साहब हैं, उन्होंने जमील मेडिकल हॉस्पिटल से वहाँ से एमबीबीएस पास किया है। तो अभी तक हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई उसका इंटरव्यू नहीं लिया ताकि यूथ हमारी इंस्पायर हो उससे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जी, जी। आप यहाँ हमारे पास लाहौर तशरीफ़ लाए हैं। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। जी, थैंक यू। उसके बाद मैं सोशल इश्यू पे बात करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने इनवाइट किया तो मैं अपना थोड़ा दिल की अब भड़ास समझ लें, मैं निकालना जी, चाहता जी। हूँ बाहर। उस्मान साहब, बात असल में ये है कि हमारा जो मीडिया है ना, असल में वो मैं ये चाहता हूँ कि इतना आज़ाद हो चुका है कि उनको जो हमारे डिग्री होल्डर्स हैं वो नज़र नहीं आते। जी, जी। उनको जो हमारे तालीम याफ़्ता नौजवान जो बेरोज़गार फिर रहे हैं उनको वो नज़र नहीं आते। जी, बिल्कुल। हाँ, उनको नज़र आते हैं तो ठुमके वाले नज़र आते हैं, उनको नज़र आते हैं तो डांस वाले नज़र आते जैसे हैं। पार्टी हो रही है, आपने वो भी कंटेंट देखा था कि उसका कोई कंटेंट नहीं था। हाँ, उनको नज़र आते हैं तो सोशल मीडिया पे पीटीआई के जलसे नज़र आते हैं, जिनसे उनकी रेटिंग बढ़ती है। उनको वो आंटियाँ नज़र आती हैं जो पीटीआई के जलसे में या नून लीग के जलसे में जाके डांस करती हैं और सरेआम करती हैं और लोगों को अपना जिस्म दिखाती हैं कि आएँ देखें, हम अपने घरवालों की हमारी ये तरबियत है। बेसिकली वो अपनी तरबियत को दुनिया के सामने लाना चाहती हैं। तो मैं वो जो जिस तरह आपने डॉक्टर वलीद की बात की, मैं भी आज वो पोस्ट पढ़ ही रहा था। सबसे पहले मैंने जब पढ़ी तो मेरा दिल एक मर्तबा मैं तो हार्ट अटैक आने लगा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जिस इंसान ने 29 गोल्ड मेडल लिए हैं एमबीबीएस में, तो जी, आप जी। सोचें उसके पास नॉलेज कितना होगा। ऐसे ही है। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। और कल की जो हम उसकी अर्निंग देख रहे थे, हुँ, जैसे कि हमारे व्यूअर्स भी देख चुके हैं, उन्होंने हर वेबसाइट पे जाके देखा है हुँ, कि 3 दिन में उन्होंने 2 करोड़ रुपए मतलब अर्न कर लिए हैं। हुँ। और जैसे कि ये एमबीबीएस है, हम भी हैं, जैसे कि हमने मास्टर किया हुआ है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने अभी तक कोई ऐसी अर्निंग नहीं की। और जैसे ये डॉक्टर वलीद है, इसको तो 25-30 साल लग जाएँगे ये 2 करोड़ अर्न करने में। इस बारे में आप हमारी जो ये क्या कहते हैं जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, इसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये इनको इन लोगों को मिलियंस में व्यूज़ दे रहे हैं? ये जी। क्या देखना चाह रहे हैं हमारी यूथ आज? आप क्या इस बारे में कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से हमारा जो डिग्निटी लेवल है ना, वो दुनिया के सामने आ रहा है कि हम ऐसे किसको फ़ोकियत दे रहे हैं, हम किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। हमारे 4000 जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जी, जी। वो अनएम्प्लॉयड है इस वक़्त, 4000। और एक जिसने डांस किया है, वो आज 2 करोड़ डॉलर वो कमा के सिर्फ़ 3 दिन में। 3 दिन में। और हमारा पीएचडी स्कॉलर वो अनएम्प्लॉयड है। और ये हमारा डिग्निटी लेवल देख रहे हैं यही आप। है, तो इसका हाँ। मतलब ये है कि वही तो बात है कि फिर हम नौजवानों को या अपने बच्चों को तालीम की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं कि जब वो कहेंगे भाई इधर पैसा है, इधर उनको पैसा है। हम कैसे दीन की तालीम नहीं, दे सकते नहीं, हैं? ये हमारा मीडिया हमें किस तरफ लेके जा रहा है? ये हमारा मीडिया इस तरफ लेके आ रहा है कि अब तालीम के नाम के क्या रह गया? अब जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है, जी, जी। उसमें कितने कितने परसेंट आया है? सिर्फ़ लाहौर का आप देख रहे हैं, सिर्फ़ 40% रिज़ल्ट आया है, 9th सिर्फ़ क्लास। लाहौर का, जी, जी। इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट का, जी, आप जी। ये देख लें कि हमारी नौजवान नस्ल तालीम को देख ही नहीं रही तालीम की तरफ, वो देख रहे हैं
हाँ, टिकटॉक ऊपर जा रहे हैं, वो टिकटॉक की तरफ जा रहे हैं। पबजी वाले ऊपर जा रहे हैं, वो पबजी खेल रहे हैं। ऐसे है वो फ़िल्म स्टार ऊपर जा रहे हैं, टिकटॉकर्स। वो फ़िल्म स्टार बन रहे हैं। कोई टिकटॉक की तरफ जा रहा है, कोई पबजी की तरफ जा रहा है। तालीम जो जिसको कहते हैं बीइंग अ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, एमफिल कर रहा जी, हूँ जी, माशाल्लाह। हाँ मैथमेटिक्स जी, में। हाँ जी। तो बीइंग अ मैथमेटिशियन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से जो मैथमेटिशियंस हैं, वो भी इस वक़्त क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारी डिग्रियाँ किस काम की हैं? आप असल में डॉक्टर फ़रूक साहब, आप असल में बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी यूथ है, वो मतलब ये चाह रही है कि हम रातों-रात फ़ेम हासिल कर लें। बिल्कुल, इसीलिए देखिए आप टिकटॉकर आज के कहते हैं हमारे नौजवान हैं, उन्होंने डांस शुरू कर दिया है, मतलब हाँ, ये यूज़ करने पे और तलीम की तरफ और क्या कहते हैं दीन को हमने अपनी ज़िंदगियों से वैसे निकाल दिया है। हमारे हया के मेयार हैं वो नीचे गिर चुके हैं कि भाई है वो अपनी बहन के बारे में हया महसूस नहीं कर रहा और बहन है वो भाई के बारे में हया महसूस नहीं कर रही। असल इस में बारे में क्या सिर्फ़ यही ख़्याल है? बात है हुँ। कि हम वो जो सुना करते थे कि इंसान मफ़लूज हो गए हैं। हुँ, हुँ। इंसान मफ़लूज नहीं हो गए, आज हमारा मुआशरा मफ़लूज हो गया है। माशरा मफलूज हो चुका तो जब मुआशरे मफ़लूज हो जाते हैं है। ना ज़ाहिर फिर बात है ये अगर हाँ, उनके मैं देख रहा था कि जो इस डांस से पहले उस लड़की का उस लड़की का हम नहीं कोई कसूर निकाल रहे। बिल्कुल, उसकी उसका पर्सनल लाइफ़ है वो जो भी कर रही है। बिल्कुल, लेकिन जो हमारे लोग उसे देखने वाले हैं उसके जो पहले व्यूअर्स थे वो मेरे ख़्याल में 10,000 या 20,000 थे। हाँ, लेकिन उस डांस के बाद उसके जो व्यूअर्स हैं, उसके फॉलोवर्स हैं वो 2 मिलियन में चले गए हैं, मतलब 20 लाख में चले गए हैं। अब ये वो लोग हैं जो 20 लाख जो उस लोग उस वो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। इसीलिए हमारी यूथ इस तरफ जा रही है क्योंकि हमारे लोगों ने इसी चीज़ को पसंद कर लिया है कि जहाँ पे उन्हें लड़की का जिस्म नज़र आएगा बिल्कुल, और क्या कहते हैं वो हवस ज़्यादा ये मुआशरा बन चुका बिल्कुल, है। ऐसे ही है। ये मतलब इस आपकी वजह से बात से मैं 110% एग्री करता हूँ कि जब मुआशरे हवस-परस्त बन जाते हैं ना, हाँ जी। तो फिर ऐसे ही लोग दुनिया के सामने आते हैं। जब किसी मुआशरे से तालीम का फ़िक़दान हो जाता है ना किसी मुआशरे में, तो फिर ऐसे ही इंसान जन्म लेते हैं जैसे हम देख रहे हैं आजकल। जी, आज का मैं आखिरी सवाल क्या कहते हैं हमारे कई भाइयों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, हुँ, उस बिहाफ़ पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, जी। कि एक सवाल ये आया कि कल बाचा खान यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़कियों ने, गर्ल्स ने मतलब हमारी बहनें हैं, हर लड़की को हक़ है तलीम हासिल करने का। हम अच्छा इस बारे में भी हम क्लियर कर देते हैं कि हम किसी लड़की के तलीम के अगेंस्ट नहीं हैं, बिल्कुल, नहीं, हर एक का राइट है। तालीम हासिल अब कल करना बाचा खान यूनिवर्सिटी से लड़कियों ने कंप्लेन की है कि उन्होंने टीचर्स ने हैरेसमेंट किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार बन रहे हैं। तो ये हमारा जो मुअल्लिम भी हैं, इसातिज़ा हैं, ये भी कहाँ हमें लेके जा रहे हैं? असल में ये जब अब मैंने अभी बताया कि जब मुआशरे मफलूज हो जाते हैं ना, तो फिर ना उसमें टीचर का कसूर रहता है, ना उसमें आलिम का कसूर रहता है, ना उसमें मुअल्लिम का कसूर रहता है। सिर्फ़ ये बात है कि जब ये पहला वाक़या नहीं है उस्मान साहब, इससे पहले हम बहुत सारे वाक़यात देख सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ जो आजकल हुँ, हुँ। ये हरामकारियाँ हो रही हैं, ये मेरे और आपके सामने। इससे पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा हो चुका है, ये पहला वाक़या नहीं है बाचा खान वाला। ये मैंने इसके बारे में डिटेल तो नहीं पढ़ा लेकिन आपसे ही सुना है। लेकिन इससे पहले जितने वाक़यात हो चुके हैं, उससे ये समझ लगती है कि सबसे पहले हमें ये भी देखना होगा कि जिस मुअल्लिम को हम हायर कर रहे हैं अपने हुँ, हुँ। इंस्टीट्यूट में, हुँ, हुँ। क्या वो उसका करैक्टर कैसा है? आप इस उसको बार हम ये भी आप कहना चाह रहे हैं कि लड़कियों को भी बाउंड्री सेट करना पड़ेंगी? ऑब्वियसली लड़कियों को तो बाउंड्री सेट करना पड़ेगी। हाँ अगर जी। लड़की अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेगी, इसका मतलब है कि असल में जब लड़की अपने घर से बाहर निकलती है ना, जी, तो जी। वो अपने ख़ानदान को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है। ऐसे ही है, जी, सर, जब बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो घर से बाहर निकलेगी और उसके बाल खुले हैं, अगर वो उसका जो उसने लिबास पहना हुआ वो बिल्कुल तंग है, तो इसका मतलब है वो तालीम तो नहीं हासिल करने जा रही। हुँ, वो हुँ। तो फिर वो मैं क्या कहूँ अब मैं वो अपनी ज़ुबान पर वो लफ़्ज़ नहीं लाना वो चाहता। लफ़्ज़ नहीं लाना चाह हाँ, रहे, हाँ, बिल्कुल जी हाँ। क्या कहते हैं आपके लिए यही आज की डिस्कशन हम ख़त्म कर रहे हैं और डॉक्टर फ़रूक का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने टाइम निकाला है क्योंकि इनकी एमफ़िल की क्लासेस चल रही हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी क्योंकि काफ़ी सोशल पर्सन है ये इन चीज़ों को जानते हैं अच्छी तरह, इन्हें मैंने बुलाया था। थैंक यू सो मच सर ओके आपका सर, बहुत चैनल पर शुक्रिया। आने के लिए। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही और यूट्यूब की दुनिया में एक ये भी कहा जाता है कि बेल आइकन को प्लीज़ आप उसको भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइबर हमारे चैनल को लाज़मी कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और क्योंकि हम इस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं और आपकी ओपिनियन भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।